अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिस तरीके से 5 दिन से हम नेगेटिव फ्लावर्स के बंचेस सारे सीख रहे थे, आज से हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जो काम पेपर पे खूबसूरत तरीके से आता है वही काम हमें एज़ इट इज़ हैंड के ऊपर भी करना आना चाहिए। इसीलिए जब आपकी मेहंदी आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है तो उसकी बेसिक पॉइंट ये भी है कि आप प्रैक्टिस सिर्फ पेपर पे ही ना करें, आप हाथ पे भी करें। दोनों चीज़ों पे प्रैक्टिस करने के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि दोनों पे हाथ बहुत अच्छे से सफाई से रवा होना शुरू हो जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये है कि अगर आपको हेजिटेशन होती है, ठीक है, आप अगर पेपर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो या आप हाथ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन जब आप इन दोनों के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो ना, तो कभी अगर वो काम पेपर पे गलत हो जाए लेकिन जब आप उसको सिमिलरली हैंड के ऊपर अप्लाई करते हो ना, तो वो बहुत अच्छा बनता है। ये एक चीज़ होती है जिसमें हम अपने पैटर्न्स को, अपनी गलतियों को ड्रॉ करना सीखते हैं, उनको सुधारते हैं। तो ये एक छोटी सी की होती है जो हमें बताती है कि अगर हम दोनों पे फोकस होके काम करें ना, तो हम एक बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और बेसिक से नीटनेस के साथ तमाम छोटे छोटे की पॉइंट्स के साथ अपनी मेहंदी आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में नंबर लेके, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय का इज़हार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे जो मैंने फ्लोरा ड्रॉ किया है, ठीक है, वो वही बेसिक फ्लोरा है जो मैं 5 दिन से आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। थोड़ी से डिफरेंट वेरिएंट के साथ ही मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ कि जब भी हम किसी हाथ पर या हम किसी भी पेपर के ऊपर एक हैंड ड्रॉ करते हैं, या कोई क्लाइंट आया हुआ होता है, या हम अपने भी अगर हाथ पे बना रहे होते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बंच बनाते हुए, नेगेटिव बंच हो या आप अरेबिक बंच बना रहे हैं, जो भी बंच आप बना रहे हैं, उसके 2 ही सीक्वेंस होते हैं। या तो आप जो हमारी सबसे लास्ट फिंगर है, ठीक है, इसके साथ उस बंच को क्रिएट करते हैं, या फर्स्ट फिंगर के साथ उस बंच को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट और लास्ट दोनों के साथ क्रिएट करना होता है तो उसका भी एक टॉप सीक्रेट है, जो वो आगे मैं ट्राई करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अदरवाइज़ छोटी छोटी टिप्स आपके जहन में होनी चाहिए। चीज़ को नीट एंड क्लीन बनाइए, हर एलिमेंट को, ठीक है। गलती हो जाती है, जस्ट नॉट अ बिग डील, ठीक है। पैटर्न्स को बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिए। याद रखिएगा, हमने सबसे पहले सिर्फ ड्राइंग की है अपने हाथ पे, ठीक है। हमने कोई भी फिलिंग नहीं की है, हमने कोई भी शेडिंग नहीं की है, ठीक है। ये नेगेटिव फिलिंग का सबसे पहला उसूल होता है कि अगर आपने नेगेटिव फिलिंग सीखनी है तो आप अपनी स्केचिंग करना सीख लो, पेपर के ऊपर भी और हाथ के ऊपर भी, ठीक है जी। और जैसे ही आपको ये स्केचिंग करनी आ जाएगी ना, तो उसके बाद अच्छा, कोई भी हैवी डिज़ाइन अगर आप बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, तो उसकी शेडिंग आप लोगों ने लेट ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा होगा लाइट, इसको क्रिएट करने का भी बहुत इजी तरीका है, इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। क्योंकि इस तरह की शेडिंग भी हमें करनी आनी चाहिए कि हम ये वाली शेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल माइनर से टिप के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को आगे सीखने को ज़रूर मिलेगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट अभी भी मैंने किसी में भी शेडिंग नहीं की है, किसी की भी आउटलाइन नहीं की है। सो मेक श्योर कि हम पहले अपनी पूरी स्केचिंग कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम शेडिंग करेंगे, ठीक है। शेडिंग करने के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो हमारे रोज़ फ्लावर्स होते हैं उसमें सिर्फ शेडिंग एक ही तरीके से होती है, जो कि होती है अप से डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। बारीक 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 हमें इस तरीके से शेडिंग निकालनी होती है। बाकी मैंने यहाँ पे सारे बेसिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जिसमें हम्स हैं, डॉट्स हैं और एक खूबसूरत सी लाइन जो मैंने नेल्स के बराबर में बनाई है। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अगेन इस सीरीज़ के डे 7 के साथ। कल मुलाकात होगी, आज था डे 6। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।